तो मेरे सीखने पढ़ने और देखने वाले दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में। यह एक उनका सेंट्रल बैंक है जिसकी वजह से अमेरिका आज डेवलप भी है और दुनिया पे राज भी कर रहा है। 1914 में इसको एस्टेब्लिश इसके लिए किया जाता है, इस डिपार्टमेंट को, इस सेंट्रल बैंक को, उस वक्त क्योंकि इन्फ्लेशन अपने पीक पे थी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, पॉपुलेशन दिन ब दिन यूनाइटेड स्टेट्स की बढ़ रही थी, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हो रहा था और यूनाइटेड स्टेट्स दिन ब दिन डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। इस डिपार्टमेंट के बनने के बाद हुआ कुछ यूं कि उन्होंने जितनी भी यूनाइटेड स्टेट्स की नेटिव आवाम थी उनसे जो गोल्ड इकट्ठा किया, गोल्ड को रखा, अपने बैंकिंग सिस्टम को बेहतर किया, रिजर्व जितने था उन्हें कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया लोगों से। देन जब वो कलेक्ट हुआ फिर उसे उन्हें अपनी माशी क्राइसिस पे लगा दिया, जिसकी वजह से आज यूनाइटेड स्टेट्स स्टेबल भी है और दुनिया पर राज भी कर रही है। अब जो है ये डिपार्टमेंट बेसिकली काम करता कैसे है? फेडरल रिजर्व बैंक जो है ये 5 सतूनों को देखता है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है आज सुपर पावर है। सबसे पहला जो उनका काम है वो है जितनी भी रिजर्व्स हैं, अमेरिका की जितनी भी रिजर्व्स हैं उनको प्रिजर्व करना, उन्हें एक जगह इकट्ठा रखना। जब भी अमेरिका पे कोई मुश्किल वक्त आएगा तो वो रिजर्व की थैलियां खुलेंगी और अमेरिका वापस से जो है डेवलप हो जाएगा, जो कि अमेरिका के लिए आने वाले 300-400 साल तक कोई खतरात लाहक नहीं है। अब जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी का बेहतर होना। अमेरिका में अकाउंटेबिलिटी इसलिए बेहतर हुई है कि जो ये फेडरल रिजर्व बैंक है, ये अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स किसी मुल्क पे दौरे पे जाता है, जितने भी अखराजात होते हैं या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुई है या जितना भी डिपॉजिट हुआ है उन सारे पे निगरानी रखती है। और ये जो फेडरल रिजर्व बैंक है इसका हेड जो है, जो गवर्नर है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को सामने लाके बिठा के एक एक पाई का हिसाब भी मांग सकता है और प्रेसिडेंट का इसका हिसाब देना भी होगा। अब इस तरह शफाफियत होगी तो यूनाइटेड स्टेट्स क्यों डेवलप नहीं होगा भाई? और जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, यूनाइटेड स्टेट्स की जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उनकी सारी की सारी बैंकिंग, जितनी भी डिपॉजिट हुई है या कोई ट्रांजैक्शंस हुई है या अकाउंट्स नए बने हैं, अकाउंट टू अकाउंट मनी ट्रांसफर हुई है, अगर वहां जितनी भी डॉलर्स की जांच पड़ताल है वो फेडरल रिजर्व बैंक देखेगा और उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी कर सकता है अगर कोई रद्द-बदल की हो उन्होंने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी टैक्स कलेक्ट होते हैं दुनिया, यूनाइटेड स्टेट्स की 52 स्टेट्स के अंदर जितने भी बैंकिंग है उनमें जितने भी जीएसटी टैक्सेस हो गए, ये आम जुर्माने वगैरह हो गया वहां पे, वो सारे के सारे कलेक्ट हो के आखिर क्या कहां पे आते हैं? फेडरल रिजर्व बैंक में। और यहां पे वो एक मखसूस इनका अपना सेक्शन है जहां पे ये जमा होता है, एट द एंड 1 साल बाद उसका एहतसाब होता है और फिर जो है जांच पड़ताल होती है। मतलब जुर्माने का रुपया इधर से उधर से उधर नहीं हो सकता। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके फ्रेम है, जो फंक्शन है, वो ये है कि जितनी भी फंडिंग होती है डेवलपमेंट के कामों में, उनकी जितनी भी परसेंटेज होता है, ये जितना भी गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, वो गवर्नमेंट के किसी सेक्टर को नहीं जाता, वो सारा का सारा कलेक्ट होकर फेडरल रिजर्व बैंक में कलेक्ट होता है।